व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सानह गुल प्लाजा कराची के हवाले से 3 अहम और ज़रूरी बातें पेश खिदमत हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इस सानहे में मरने वाले शरअन शहीद हैं, इन्हें शहीद आखरत कहा जाता है। जितनी बड़ी अजियत होती है उतना बड़ा अजर सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुतअय्यन और मुकर्रर होता है। लिहाजा सबसे पहले इन्हें शहीद डिक्लेयर किया जाता है। शरई तौर पर यह समझा जाना चाहिए कि इनको शरीयत की निगाह के अंदर शहीद आखरत कहा जाता है, और शहीद का कितना बड़ा अजर व सवाब होता है वो सबके सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंशाअल्लाह इनके गुनाह माफ फरमा दिए, इन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। ये बात इंतहाई तवज्जो के साथ तमाम लवाहिकीन, पसमानदगान और मुसलमानों और बरादरान इस्लाम को समझनी चाहिए कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में पानी में डूब कर मरने वाला, इसी तरह आग से जल कर मरने वाला मुसलमान कलमा गो शहीद करार दिया गया है। हजरत जाबिर बिन उतैक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिबुल हरीक शहीदुन कहा है, यानी आग से जलकर मरने वाला शरअन शहीद है, जिसे फुक़हा शहीद आखरत कहते हैं। इसी तरह हजरत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, उसके अंदर भी आग से जलकर मरने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद डिक्लेयर फरमाया है। तो पहली बात तो ये जहन के अंदर रखनी चाहिए। चुनाचे लवाहिकीन के लिए, पसमानदगान के लिए इस मामले में बड़ा गैर मामूली हौसले और तसल्ली का सामान है। वो ये समझें कि हमारा प्यारा जो दुनिया से चला गया, यकीनन जुदाईगी का गम है और बहुत बड़ा गम है, सदमा है और बहुत बड़ा सदमा है। और प्यारों की जुदाईगी का गम ऐसा होता है कि दर्द की टीसें उठती हैं और बार बार ये दर्द होता है। हर याद आने पर बार बार बकसरत इंतहाई दुख और सदमे और टेंशन और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये याद रखें, ये लवाहिकीन सबर करेंगे तो इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। सबर करने वालों को अल्लाह बगैर शुमार हिसाब व किताब के अजर अजीम अता फरमाता है। और उधर सिहाह की रिवायतों के हवाले से मैंने ये बात अर्ज कर दी कि आग से जलकर मरने वाला शहीद, फिर अगर इमारत भी गिरी तो जो साहिबुल हदम होता है, यानी इमारत में दब कर मरने वाला, उसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद करार दिया है। तो ये अपने हलाल तज्जिब लुकमा रोजी कमाने वाले, निकलने वाले, फिर आग से जलकर हादसाती मौत का शिकार होने वाले या दब कर मरने वाले, ये सब शुहदाए आखरत हैं। और शहीद के बारे में हर एक को ये बात पता है कि इंशाअल्लाह उसके सारे के सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ फरमा देते हैं और उन्हें जन्नत का वारिस बनाते हैं। यही दुआ है और यही शरई एतबार से हम सब के लिए तसल्ली का सामान है कि इस हादसे में ये मरने वाले शहीद हैं। इन शुहदा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहादत का मकाम बुलंद अता फरमाया है। तो पहली बात तो ये जहन के अंदर रखनी चाहिए। और ये बात इसलिए अर्ज करना जरूरी है कि बाज हमारे नावाकिफ हजरात या मुसलमान कुछ ऐसे भी होते हैं, वो ये कहते हैं या उनकी जुबानों पर इस तरह की बात आती है कि अच्छा देखो फलां बदबख्ती की मौत मर गया, या आग से जल करके मर गया, ये तो नहुसत वाली मौत है, या उसके करतूत ऐसे थे फलाना मर गया, या उसके मामलात ऐसे थे कि वो मर गया, या उस पर अजाब आ चुका है, या ये बहुत अजाब वाली मौत है। इस तरह की बात जुबान पर लाना बिल्कुल गलत है, शरअन नाजायज है, हराम तसव्वुर है। हम मुसलमान हैं, हमारा यही अकीदा, यही मौक़िफ़, यही नजरिया होना चाहिए जो कुरान और सुन्नत की रूह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाया कि इनको शहीद समझ करके इनके लिए भरपूर ईसाल सवाब का एहतमाम करना चाहिए। दूसरी गुजारिश, इनके हवाले से यहाँ सानहे के अंदर शहीद होने वाले इन अफराद की नमाज जनाजा, गुस्ल, तजहीज़ व तकफीन, तदफीन के बारे में जो शरई मसला है वो समझ लेना चाहिए। अगर निस्फ धड़ से ज्यादा सलामत मिल जाए या सर और उसके साथ कम से कम निस्फ धड़ मिल जाए तो ऐसी सूरत में गुस्ल भी होता है, नमाज जनाजा भी होती है,
کفن بھی دیا جاتا ہے، باقاعدہ تدفین بھی ہوتی ہے۔ نصف دھڑ سے زیادہ، عام جسم ہے تو نصف دھڑ سے زیادہ، یا سر کا حصہ ملا اور ساتھ میں کم سے کم نصف دھڑ مل گیا، تو ایسی صورت میں باقاعدہ غسل ہوگا۔ غسل کس طریقے سے ہے کہ باقاعدہ پانی بہا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کفن، اور پھر اس کے بعد تدفین کا، نماز جنازہ اور تدفین کا اہتمام کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح کی صورتحال نہ ہو، جیسا کہ اس سانحے کے اندر بھی یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ڈیڈ باڈیز یا تو ملی ہیں اور مکمل جھلس جانے والی، اکثر حصہ جھلس جانے والا، خاکستر ہو جانے والا حصہ، یا یہ ہے کہ پاؤڈر کی شکل کے اندر یا ان کی باقیات یا ان کی ہڈیاں ملی ہیں، تو ایسی صورت میں نماز جنازہ یا غسل یا کفن دفن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی ڈیڈ باڈیز کی باقیات کو کپڑے میں لپیٹ کر کے کسی بھی جگہ دفنا دیا جائے۔ یہ ہے شرعی پوزیشن، یہ ہے شرعی مسئلہ۔ اور اس میں بھی دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ ہائے جنازہ نہیں ملا، یا ان کو غسل نہیں دیا گیا، یا ان کے لیے نماز جنازہ اور تدفین کا اسپیشل خصوصی اہتمام نہیں کیا گیا۔ ہرگز اس طرح کی بات یا اس طرح کی تنگ دلی اپنے دل کے اندر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، جتنی بڑی اذیت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، اتنا ہی بڑا اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے، اتنی ہی وسعتوں والی بڑی اور عظیم الشان اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا تسلی رکھنی چاہیے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ان کے لیے ایصال ثواب کا، ذکر و تلاوت کا، نوافل کا اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی نماز جنازہ کا مقصود اصلی کیا ہے؟ الصلاۃ علی المیت انما ہی الدعاء والاستغفار للمیت۔ نماز جنازہ کا مقصود بھی میت کے لیے استغفار اور دعا کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ان تمام شہداء کے لیے دعا، استغفار، ذکر و تلاوت اور خاص طور پر ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔